तो हेलो फ्रेंड्स, पेपर थर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है 22 नंबर। शिक्षा शब्द किसका हिंदी रूपांतरण है? तो शिक्षा शब्द आपको पता है एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है और जो कि एजुकेटम शब्द से निकला हुआ है। इसकी उत्पत्ति, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बनाने को तो मैं 3 क्वेश्चन बना सकता था, तो इसी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? एजुकेटम शब्द से हुई, एडुकेटम शब्द से हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है ना। फिर है एजुकेटम, एडुकेटम में कैटम का शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अग्रसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के द्वारा विकास होता है। किसका विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या फिर संवेगात्मक विकास। तो शिक्षा के द्वारा देखिए यहाँ पर विकास ऑप्शन में पूछा जा सकता है किस चीज़ का विकास नहीं होता है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन अलग से दिया जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है शिक्षा के द्वारा आपको ये विकास याद रखने हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास, जिसे हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो है इसका हिंदी रूपांतरण प्रशासन है, या इसे उल्टा करके पूछा जा सकता है प्रशासन शब्द किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो इसकी भी उत्पत्ति किससे हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रशासन का अर्थ है, प्रशासन का अर्थ क्या होता है? सेवा करना। शिक्षा की प्रक्रिया से किसका हित होता है? यह हित होता है। अब किसका हमने नहीं लगाया तो ये मत समझिएगा कि भूल गए, ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया से हित होता है डैश, खाली जगह भी पूछा जा सकता है। तो व्यक्ति एवं समाज दोनों का हित होता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कार्यों की कुशलता के लिए, या फिर कुशलता के लिए, बी सी सरलता के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता उपयुक्त सभी के लिए, ठीक है। कुशलता हो, चाहे कार्यों की कुशलता हो या फिर कार्यों की सरलता हो, और इसकी बहुत सारी भी आवश्यकताएं शैक्षिक प्रकाशन। अभी हम डिटेल में इसको एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है, विद्यालय आवश्यक है, पुस्तकें आवश्यक हैं, या फिर सहायता आवश्यक है। तो शैक्षिक प्रशासन बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। फिलहाल यहाँ पर एक जो मैंने पीडीएफ अभी तक दी हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते थे जिसमें मैं टिक नहीं करता था, है ना। तो उसमें अब आगे से ध्यान रखेंगे। शैक्षिक प्रशासन जैसे कि इसमें टिक नहीं है तो पीडीएफ में आपको कन्फ्यूज़न होगी, तो अब हम इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए या लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से शिक्षा में किस प्रशासन के विकास की आवश्यकता होती है? तो लोकतंत्र से संबंधित है तो लोकतंत्रीय प्रशासन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब कई लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ही देखते हैं, बाकी पीछे का छोड़ देते हैं। तो मैं बता दूं, देखिए फर्स्ट पेपर ऐसा पेपर है जिसमें बहुत ही आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग फर्स्ट पेपर ही जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। लेकिन उसमें मेरा तात्पर्य है कि आप खुद बना सकते हैं। फर्स्ट पेपर ऐसा है, और ये भी है कि फर्स्ट पेपर रटने की प्रवृत्ति पर है, आधारित है, उसमें आपको रट्टा मारना होगा ही, ठीक है। क्योंकि शब्द वो याद रखने ही पड़ेंगे, समितियां हैं वो याद रखनी पड़ेंगी, कौन सी समिति कब आई वो याद रखना है ना। वैदिक काल से संबंधित कौन, क्या, कैसे, हर चीज़ याद रखनी है। लेकिन ये ऐसे पेपर हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें आपकी समझ डेवलप होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप देखिए, क्या थ्योरी पढ़ के कोई लोग पेपर देते नहीं ऑब्जेक्टिव? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोग थ्योरी पढ़ के ही देते हैं, और बिना थ्योरी पढ़े आप पूरी तरीके से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिपेंड रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका स्कोर अच्छा नहीं जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक देख लीजिए, जैसा कि टॉपिक की डिमांड करते हैं आप लोग कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। शैक्षिक प्रशासन अर्थ
एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो इसमें देखिए अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं, तो इसी के अंतर्गत हमने क्वेश्चन जो बनाए हैं ऊपर उसी से डिस्कस किए हैं, इसी से रिलेटेड। और अगले वीडियो में अगर मैं इसका टॉपिक ना दिखाऊं तो समझ जाइए कि यही टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो मेन चीज़ अर्थ है, रूप, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अर्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और उसकी भूमिका क्या है, चलिए देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ अगर बात करें, दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा एवं प्रशासन। शिक्षा का शब्द जो कि अभी हमने क्वेश्चन बनाया, इसको पढ़ सकते हैं, एजुकेशन है ना। फिर उसके अंदर ई का क्या अर्थ है ना, कैटम का क्या अर्थ है, ये सब आप पढ़ लेंगे, अभी हमने बता दिया है। फिर है शक्तियाँ और गुणों की सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के सर्वांगीण विकास अर्थात समस्त पहलुओं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो या नैतिकता हो, सबके विकास में जो है शिक्षा जो है अपनी भूमिका निभाती है। ठीक है, नन ने लिखा है, शिक्षा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसके द्वारा यथाशक्ति मानव को मौलिक योगदान कर सके। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। प्रशासन का अर्थ देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से इसकी मतलब इसका हिंदी रूपांतरण है प्रशासन। लैटिन भाषा का शब्द है जो एड एवं मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है, सेवा करना। और इस प्रकार प्रशासन का तात्पर्य क्या हुआ, सेवा करना या प्रबंध करना। वस्तुतः प्रशासन एक प्रकार से प्रबंध ही है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। अब चाहे वो संगठन हो या संस्था हो, उसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। खास तौर से शिक्षा व्यवस्था में हम लोग विद्यालय को एक संगठन या संस्था के रूप में मानते हैं। तो उसके दृष्टिकोण से कैसे प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन कैसे इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ऊपर से लेकर पूरे नीचे तक पूरा सिस्टम कैसे कैसे चीज़ों को जो है संगठित करते हैं और कैसे कैसे उसे फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। तो शैक्षिक प्रशासन का पहले तो यहाँ पर अर्थ है शिक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाली उस व्यवस्था से है, शिक्षा प्रक्रिया उस व्यवस्था से है इसका अर्थ जिसके अंतर्गत चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों, देखिए समझ लीजिएगा यहाँ पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों के विचारों एवं प्रयासों में सामंजस्य या संबंध स्थापित किया जाता है शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। ठीक है, और भौतिक तथ्यों एवं शिक्षा संबंधी अन्य साधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि छात्रों के मानवीय गुणों का विकास प्रभावशाली ढंग से हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यवस्था, देखिए स्कूल्स में जो बालक होते हैं उनसे पूरा संबंध क्या है, मतलब शिक्षक हैं, अध्यापक है ना, या फिर जो वहाँ के प्रधानाचार्य या जो और सहपाठी हैं। अब उसके ऊपर बाहरी लेवल पे जाएं, ब्लॉक स्तर पर, तो ऊपर जो बिल्डिंग की व्यवस्था, सीटों की व्यवस्था, बैठने की, ड्रेस की, तो ये सरकार से लेकर नीचे नीचे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रशासन बनता है और उसके द्वारा क्या होता है, शिक्षा प्रभावशाली होती है और बालक के मानवीय गुणों का विकास भी होता है। ठीक है, तो ये एक प्रशासन हुआ। प्रशासन वो संगठित मतलब एक संस्था के रूप में हो सकता है ना। तो फक्स यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यकर्ताओं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, डल हो गया है फोटो, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में शैक्षिक प्रकाशन है और इसके कार्य क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर पूरे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, PDF के से लेकर। ग्रैंड एवं शर्मा ने अपनी पुस्तक का नाम देख लीजिए, है ना, एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में शैक्षिक प्रकाशन के क्षेत्र में अंतर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। जैसे कि कौन कौन सी बातें इसमें समावेशित होती हैं। शैक्षिक प्रकाशन का जो क्षेत्र है या कार्य है, उद्देश्य होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं, परिपाटियों और आशाओं एवं आकांक्षाओं आदि को भली भांति समझकर शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करना चाहिए कि क्या बालक की आवश्यकताएं हैं, है ना, क्या आशाएं हैं समाज की, उसके अकॉर्डिंग शैक्षिक प्रशासन होना चाहिए। बालकों के लिए शिक्षा की योजना, जैसे जो शिक्षा की क्या आगे योजनाएं हैं, आप डेली न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते होंगे, शिक्षा है ना, एजुकेशन मिनिस्ट्री कैसे कैसे आगे नीति अपनाएगी, तो बालकों की लिए क्या योजना लेकर आएगी, ये सब उसी के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं होती हैं। श्रम, सामग्री, धन, साधन आदि से भी किसी का अपव्यय एवं बर्बादी
तो नहीं हो रही है। सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा के क्षेत्र में। क्रिया को ठीक ढंग से संचालित करना, ये भी इसका क्षेत्र है ना। और भी इनको आप एक नज़र से देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण, तो पाठ्यक्रम, अब यहाँ पर देखिए एक ओरिबी ग्रेफ एवं कैल्विन एम स्टीन ने शिक्षा प्रशासन के विभिन्न अंगों के रूपों का विभाजन किया है। तो इसका हेडिंग देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अब नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों या फिर इसका महत्व पर प्रकाश डालना है। तो प्रशासन की आवश्यकता और महत्व, इसको कंसेप्ट बनाइए, इसको रटना नहीं है। क्या है शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके बिना शिक्षा जो शैक्षिक गतिविधियां हैं सुचारू रूप से चल सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रशासन है उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए ही होती है, तभी जो है, और इसीलिए उसका महत्व भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता, महत्व और कार्य। तो शैक्षिक प्रशासन जो है शिक्षा की प्रक्रिया को व्यक्ति एवं समाज दोनों के हित में संचालित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समाज हो, दोनों का हित उसमें होना चाहिए। ठीक है, इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट है शिक्षा के कार्यों में सुगमता, कुशलता और सरलता उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता होती है शैक्षिक प्रशासन की। अगर इस शैक्षिक प्रशासन ना हो तो ना तो उसमें इतनी कुशलता आएगी, ना तो सरलता आएगी, है ना तो सुगमता आएगी। फिर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पूरा संगठन होता है ना। फिर है शिक्षार्थियों एवं शिक्षक दोनों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। तो ये हेडिंग दिमाग में रहेंगी ना, तो किस चीज़ के लिए आवश्यकता पड़ी, तो कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाएंगे। अवसरों की समता के आधार पर, है ना। फिर शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, ये सब दृष्टि से परिवर्तित होती हुई परिस्थितियों के शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के समायोजन, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों के समायोजन के लिए भी होती है आवश्यकता इसकी। तो नेक्स्ट देख लीजिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा आप डिटेल में। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसमें से कई सारी हेडिंग बनाई जा सकती हैं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हमने अंडरलाइन कर दिया है इसको। आप कहीं से भी इसमें एक एक वर्ड से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हाँ, ये रटने से नहीं आएगा, ये समझने से आएगा, ये तो पक्का है। शिक्षा को समाजोपयोगी बनाना, ये भी इसका कार्य है। अब हेडिंग वाइज अगर देखें शॉर्ट में, तो शिक्षा को समाज उपयोगी बनाना जो है किसका कार्य है, एक शैक्षिक संगठन का कार्य है। ठीक है, फिर है बालकों के चरित्र के निर्माण के लिए शैक्षिक प्रशासन आवश्यक है ना, और शैक्षिक तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए। फिर नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया के संचालन में सहायक है शैक्षिक प्रशासन, और शिक्षा के विभिन्न अंगों के समन्वय में सहायक है। फिर नीचे देखते जाइएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इनके शब्दों पर गौर कीजिए बस, बाकी इनमें कुछ नहीं है। शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, क्या उनका लक्ष्य है शैक्षिक प्रशासन का। अगर प्रशासन किया जाता है शैक्षिक का, तो क्या आखिर उसका उद्देश्य है, तो योग्य एवं कुशल नागरिकों को तैयार करना उसका उद्देश्य होता है। समानता की भावना का विकास करना, इतना तो समझ रहे होंगे ना, समानता की भावना कैसे शिक्षा के माध्यम से ही विकसित करी जा सकती है। बालकों के सर्वांगीण विकास करने से, है ना, सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करना, स्वशासन की शिक्षा प्रदान करना, त्याग व बलिदान की भावना को जागृत करना। तो ये सब हैं इसके उद्देश्य। कर्तव्यों के प्रति उदात्त भावना का विकास करना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।